अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो बेसिक कुरान का कोर्स है, यानी कि कुरान का तर्जुमा तफसीर का, जिसमें आपको अरबिक ग्रामर भी कराया जाता है और तजवीद कराया जाता है, अम्मा पारा हिफ़्ज़ भी कराया जाता है और इल्म की कुछ किताबें हैं जो आपको उसमें पढ़ाई जाती हैं और दुआ की बुक है। उनके जो लेक्चर्स हैं, आपको उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना होगा। ये देखिए, यहाँ पर प्ले स्टोर है, इसको प्ले स्टोर बोलते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर जाना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे कुरान फॉर ऑल। जैसे हम सर्च कर लेंगे इसको, तो यहाँ पर आपको एक ऐप दिखाई देगा, ये वाला। ये देखिए, ये मैंने पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ओपन आ रहा है। यहाँ पर आपका इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इस जगह पर आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा, हम इस ऐप को ओपन करेंगे। ये हमारा ऐप ओपन हो रहा है। ये इस तरह कुछ लिखा हुआ आता है, इसको हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद सबसे पहला पीरियड होता है हमारा दुआ का। यहाँ पर देखिए दुआ का ऑप्शन है, यहाँ पर ये वाला, इस पर हमें क्लिक करना है दुआ पर, दुआ को सुनने के लिए। हमारी दुआ सबसे पहले है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी दुआएं दी गई हैं। फजीलत दुआ, ज़िक्र इलाही, दुआ कीजिए, सोने जागने के आदाब व अज़कार, कुरानी दुआएं, मसनून दुआएं, सुबह शाम की दुआएं, शाम की दुआएं। और नीचे भी देखिए बहुत सारी दुआएं इसमें दी गई हैं। हिफाजत की दुआएं, हुसूल इल्म की दुआएं, सोने की दुआएं, जागने की दुआएं, मकबूल दुआएं, सफ़र कैसे करें, ये बहुत सारी यहाँ पर दी गई हैं। वलादत में सहूलत और सालेह औलाद के लिए दुआएं, इस्तिखारा, इस्तिखारा की जो दुआ होती है, ज़ादे राह, आसाब, जादू और नजर बद का शरई इलाज, नमाज के बाद के अज़कार, दीगर दुआएं, नमाज की दुआएं, करीबुन मुजीब। यहाँ पर देखिए सफ़र, आदाब और दुआएं, सफ़र के जो आदाब हैं और दुआएं। तो सबसे पहला जो हमारा लेसन है वो है हमारा हुसूल इल्म की दुआएं। यहाँ पर देखिए हुसूल इल्म की दुआएं। तो सबसे पहले हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हमारा ओपन हो जाएगा, सबसे पहली दुआ है रब्बी इश्रह ली सदरी, जो आपको फर्स्ट क्लास में कराई गई थी। उसके बाद है रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। इस तरह से यहाँ पर इल्म की दुआएं दी गई हैं। उसके बाद आपको दुआ को सुनने के लिए क्या करना है, आपको इस पर टच करना है। जैसे फर्स्ट दुआ है रब्बी इश्रह ली सदरी की, आपको होमवर्क में दी गई है, उसको आप इस तरह टच करेंगे तो यहाँ से ये दुआ आपकी 21 मिनट 30 सेकंड का इसका लेक्चर है। मैं यहाँ क्रॉस पर क्लिक करूंगी, ये मैंने इस तरह किया। उसके बाद हमारा इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे हम क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन जो है हमारी छोटी हो जाएगी। और जैसे हम इस दुआ को सुनना है, इसको हम यहाँ से प्ले पुश कर सकते हैं और इससे जो है हमारी दुआ 10 सेकंड आगे हो जाती है और इससे 10 सेकंड पीछे हो जाती है। और अगर हम इसको दबाएंगे तो 1 मिनट पीछे होता है। जैसे हम कोई लेक्चर सुन रहे हैं और उसे हमें पीछे करना है, ज़्यादा पीछे करना है तो ये वाला दबाएंगे, इससे 1 मिनट पीछे होगा। कम पीछे करना है तो ये वाला दबाएंगे, इससे 10 सेकंड पीछे होता है। उसके बाद सेकंड पीरियड होता है हमारा तजवीद का। तजवीद के लेसन, तजवीद का मैं आपको क्लास में ही बता देती हूँ। और थर्ड पीरियड है हमारा अरेबिक ग्रामर का। तो ग्रामर सीखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है अरबी सीखें। यहाँ पर ग्रामर के कुछ लेसन्स हैं और कुछ नहीं हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अरबी सीखें। यहाँ देखिए ग्रामर के कुछ लेसन्स दिए गए हैं, ग्रामर 2000, ग्रामर 2005 की, ग्रामर 2010 की। ये 3 ग्रामर के सेशन है। यहाँ पर फर्स्ट वाला क्लिक करेंगे, जोन से में भी आपको ग्रामर का आ रहा है उसको आप यहाँ से लेसन को सुन लेंगे और समझ लेंगे। वैसे मैं आपको क्लास में बता देती हूँ, यहाँ पर सारे लेसन नहीं है और जो होते हैं उनको मैं आपको ग्रुप में डाल देती हूँ। उसके बाद है हमारा हिफज का। हिफज के लिए आपको क्या करना है,
हिफ़्ज़ के लिए आपको यहाँ कुरान पर क्लिक करना है। अल कुरान पर हम क्लिक करेंगे। ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ देखिए हिफ़्ज़ लिखा हुआ आ रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। हिफ़्ज़ पर हम क्लिक करेंगे और इसमें हमें यहाँ पर आने के बाद ये देखिए हिफ़्ज़ अस्मा हुदा पारा नंबर 30, हिफ़्ज़ का अस्मा हुदा का पारा नंबर 30, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे हिफ़्ज़ के लेसन्स आ जाएंगे। सबसे पहली सूरा है हमारी सूरा नबा। मैंने इसकी आपको 5 आयतें फर्स्ट क्लास में याद करने के लिए दी हैं। इसी तरह हम हर हफ्ते आपको हर वीक 5-5 आयतें, 6 आयतें, 7 आयतें इस तरह याद करने के लिए देते हैं। आपको इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो ये चल जाएगा। इनके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। इनके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आपकी 5 आयतें मुकम्मल हो जाएंगी, जहाँ से आपका सबक था आपको सिर्फ वहाँ तक सुनना है और फिर से इसको पीछे कर लेना है। जहाँ से आपका सबक शुरू हो रहा था वहाँ से इसको सुनना है और इसके साथ प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद है हमारा कुरान का लेसन। कुरान के लेसन के लिए हम बैक जाएंगे। ये जो ऊपर आप एरो का निशान देख रहे हैं, इससे हम बैक जाते हैं। इसको मैं एक और बार दबाऊंगी, एक और बार हम बैक करेंगे। उसके बाद ये जो ऊपर वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये जो सबसे ऊपर है स्ट्रेट लाइन जो है, ये वाली लाइन, इसको हम स्क्रॉल करेंगे। इधर की साइड हम इसको स्क्रॉल करेंगे, लेफ्ट की साइड, और यहाँ पर लेक्चर्स लेने हैं हमें सन 2002 और 2003 के। यहाँ देखिए तालीम अल कुरान 2002-2003, इस पर हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे लेसन्स खुल जाएंगे। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ लेक्चर्स दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर वाई शुड वी लर्न द कुरान, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स एंड रिक्वायर्ड क्वालिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, रेस्पेक्टिंग द कुरान एंड इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, इसमें कोर्स का इंट्रोडक्शन बताया गया है और कुरान की रेस्पेक्ट करना, कुरान को हमें किस तरह सुनना है, और यहाँ पर ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान वाई एंड हाउ, ट्रांसलेशन हमें कुरान का सुनना है क्यों और कैसे, उसके ऊपर फोकस यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद है रूट वर्ड्स, जो लेसन हमारे ग्रामर में सबसे फर्स्ट लेसन है वो यही है। उसके बाद है लिसन अटेंटिवली, यानी कि हमें जो अपना तफसीर का लेक्चर सुनना है उसको बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्लास में किस तरह सुनना है। हाउ टू राइट तफसीर, तफसीर को हमें किस तरह लिखना है, कौन से पॉइंट्स हमें तफसीर में लिखने हैं वो यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद है हाउ टू सिट इन क्लास, क्लास में हमें किस तरह बैठना चाहिए, क्लास के आदाब यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे आपका क्लास ऑनलाइन होता है तो उसमें भी आपको इन आदाब को मद्देनज़र रखते हुए काम करना है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे। हाउ टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें किस तरह पूछने चाहिए। जैसे आप अपना तफसीर का लेक्चर सुन रहे हैं तो वहाँ से आपको किस तरह का सवाल हमसे करना है वो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए हाउ टू मेक अ डायरी, डायरी को हमें किस तरह बनाना है। एक डायरी हमारी इस तरह होनी चाहिए कि हम उसमें सिर्फ वही पॉइंट्स लिखें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिसे हम डायरी को कहीं भी ले जा सकते हैं, ज़्यादा बड़ी ना हो, और हमारे 30 के 30 पारों के नोट्स हम उसमें बना सकें। इस तरह से एक डायरी अलग बनानी है। फियर ऑफ टेस्ट, टेस्ट का जो डर है, फियर ऑफ टेस्ट, यहाँ पर टेस्ट के बारे में बताया गया है। व्हाट इज़ हिकमा, यहाँ पर हिकमत के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। बुक रीडिंग वाई एंड हाउ, बुक की रीडिंग हमें क्यों करनी है, कैसे करनी है। असाइनमेंट्स ऑफ जॉइनिंग रिलेशनशिप, सिलाई रहमी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए डिफ़िकल्टी, यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ों के बारे में बताया गया है। हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को हमें किस तरह सॉल्व करना है वो यहाँ पर बताया गया है। इसके नीचे है टाइम पैसेज बाय 1, टाइम पैसेज बाय 2, टाइम पैसेज बाय 3। जैसे ही आप ये सारे लेक्चर सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए वेज ऑफ टीचिंग द कुरान, कुरान को टीच कराने के जो तरीके हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। ये आप लोगों के लिए नहीं है, अभी जब आप पढ़ाएंगे तभी आपके काम आएगा, आपको सिर्फ ऊपर वाले सुनने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा कुरान के लेक्चर शुरू होते हैं। जैसे ही हम बैक आएंगे यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है तालीमुल कुरान पारा नंबर 1। सबसे पहले हमारा पारा 1 से ही शुरू होगा तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। पहली क्लास में हमारा पहला लेसन होगा। यहाँ पर लेसन वाइज दिए गए हैं, ये देखिए इस तरह लेसन 3, लेसन 4,
इसी तरह नीचे तक पूरे पारे के लेसन हैं। तो लेसन 1, हर क्लास में आपको एक लेसन दिया जाता है। तो लेसन 1 में क्या है आपका, रेसिएशन बाय अली अल हुज़ैफी, इंट्रोडक्शन, ट्रांसलेशन एंड वर्ड एनालिसिस। ये आपका वर्ड टू वर्ड तर्जुमा है इसको आपको अपने पारों में फिल करना है जो जुज़ आपको कोरियर से भिजवाए गए हैं। तफसीर है, तफसीर को सुनना है और उसके नोट्स बनाने हैं। कुछ डिस्कशन है और समरी है, इनको भी आपको सुनना है और ध्यान में रखना है। जो चीज़ आपको अच्छी लगे, आपके हार्ट को टच हो, उसे भी लिख लेना है। रेसिएशन बाय साद अल घमडी, ये भी किरात की प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। सूरत अल फातिहा को किस तरह पढ़ना है, सूरत अल फातिहा का एक ही लेक्चर है क्योंकि ये सूरह बहुत छोटी है। लेसन 2 आपका सेकंड क्लास में होगा। इसमें सूरत अल बकरा से आपको होमवर्क दिया जाएगा आयत नंबर 1 से 5 तक। आपको सिर्फ आयत नंबर 1 से 5 तक करना है। इसी तरह सारे लेसन्स होते हैं, इसी के लेसन वाइज आपको काम करना है। सेकंड वीक में सेकंड लेसन होगा आपका। सेकंड लेसन में देखिए रेसिएशन बाय अली अल हुज़ैफी, ट्रांसलेशन एंड वर्ड एनालिसिस, उसके बाद है समरी एंड तफसीर, फिर है डिस्कशन, उसके बाद है रेसिएशन बाय साद अल गमडी। इनकी आवाज़ के साथ आपको अपनी जो सबक है उसकी किरात की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि हमें कहाँ पर ज़्यादा खींचना है, कहाँ पर कम खींचना है। अब लास्ट सब्जेक्ट है हमारा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो हम यहाँ से बैक जाएंगे, एक और बैक जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हदीस का ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। हदीस पर हम क्लिक करेंगे। हदीस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारी सबसे पहली जो हदीस की किताब है वो है हमारी रब्बी ज़िदनी इल्मा। हम इस पर टच करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमारा ओपन हो जाएगा। आपका फर्स्ट लेसन आ जाएगा रब्बी ज़िदनी इल्मा का। हर हफ्ते आपको सिर्फ एक लेसन करने के लिए दिया जाएगा। लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3। वीकेंड के हिसाब से आपके लेसन्स होंगे। हर हफ्ते एक लेसन, उसी के अकॉर्डिंग अगर आपका क्लास मिस हो भी जाता है, जैसे मान लें कि आप थर्ड क्लास में नहीं आए तो लेसन 1 और 2 आपका हो चुका है, तो आपको ये लेसन करके रखना है और फिर नेक्स्ट क्लास में आपको अपना ये लेसन रेडी रखना है करके, क्योंकि लेसन वाइज ही लेसन्स किए जाते हैं। तो जो भी हफ्ते अगर आप क्लास में नहीं आए तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से लेसन करके रखिएगा अपना। उसके बाद हम यहाँ से बैक जाएंगे। यहाँ से जैसे हम बैक करेंगे, एक और बैक हम जाएंगे। अगर आपको कुरान का तर्जुमा जैसे आप अपने जुज़ में फिल करते हैं तो उसको अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखिए अल कुरान का ऑप्शन है, इस पर हम जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा पारा मा उर्दू तर्जुमा। यहाँ पर उर्दू तर्जुमे के साथ कुरान दिया गया है और यहाँ पर पारा मा अंग्रेज़ी तर्जुमा, यहाँ पर अंग्रेज़ी तर्जुमा के साथ। तो हमारा जो है वो उर्दू वाला है, तो हम उर्दू तर्जुमा पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमारा खुल जाएगा। सबसे पहला लेसन है हमारा सूरत अल फातिहा का। ये आपके सामने खुल चुका है सूरत अल फातिहा। जैसे कि आपकी दूसरी सूरत चल रही है तो आप सूरत वाइज यहाँ से लेसन्स निकाल सकते हैं। ये जो आप यहाँ पर 1, 2, 3 देख रहे हैं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी सूरह आपके सामने आ जाएगी। जौन सा भी तर्जुमा आपका चल रहा है उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको जुज़ वाइज निकालना है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये वाला जो आइकन है, ये 3 डॉट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे 3 डॉट वाले पर क्लिक करेंगे तो ये जुज़ वाइज यहाँ पर आ जाएंगे। जुज़ नंबर 1, जुज़ नंबर 2, जौन सा भी जुज़ आपका चल रहा है उसे आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे हमारा अलिफ लाम मीम का ही है। और अगर आपको पेजेस आगे करना है तो ये वाला जो आइकन है, इससे हमारा पेज आगे हो जाएगा और इससे हम पहले वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। मैं पहले आपको आगे करके दिखाती हूँ इससे। ये देखिए सूरत अल बकरा शुरू हो गई है यहाँ से। अब हम इसको इस वाले से वापस से पहले वाले पेज पर जाएंगे। ये देखिए हमारा पहला वाला पेज आ चुका है। अगर आपको तर्जुमा लिखने में दिक्कत हो रही है तो ये देखिए इसी तरह आपके जुज़ बने हुए हैं। ठीक इसी तरह आपको नीचे फिल करना है और इसको आप जूम भी कर सकते हैं। ये जो इसको ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें ये ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे तो ये जूम हो जाएगा और ये नीचे वाले पर क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। देखिए ऊपर वाले पर क्लिक करने से इसका साइज बिग हो जाता है और इसको हम साइड में भी कर सकते हैं इस तरह। ये देखिए इस तरह। तो यहाँ पर देखकर भी आप अपना तर्जुमा फिल कर सकते हैं अगर आपको उर्दू में लिखना है। ठीक है,
उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और अगर आपको कुछ लेसन्स देखने हैं कि हमें कौन-सा वर्क करना है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, कहाँ पर आपके लेसन्स हैं, ठीक है? वैसे मैं ग्रुप में आपको लिंक शेयर कर देती हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।